मॉइस्चराइजर अच्छा हो जाए। आई पर्सनली फील जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं और जिनमें सेरामाइड्स रहते हैं, सेरामाइड्स एक तरह के आपके बैरियर को बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वी कॉल देम सीमेंट ऑफ द स्किन। तो हमारी स्किन के सेल्स को अगर हम ब्रिक्स बोले, सेरामाइड वो सीमेंट है जो उस ब्रिक्स को सीक रखेगा। इनमें है सेरामाइड? इसमें होगा? इनका ना रेंज आता है रेस्टोराडर्म, रखा नहीं है भाई ने। अच्छा आता है, बट दैट्स देयर। क्या बोलते हैं उसको? रेस्टोराडर्म, सेटाफिल रेस्टोराडर्म। एंड वो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर होता हाँ, एंड इवन ऑप्टिमल हाइड्रेशन हैज इट। है। ये सबसे अच्छा होता है। सो जिनकी स्किन ड्राई है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं सिटाफिल के, जो ब्लू वाले हैं, ऑप्टिमल हाइड्रेशन वाले। इनके पूरा रेंज आता है, मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, सनस्क्रीन। सो ये विंटर्स के लिए बेस्ट है। बट जिनका नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं पता है आपके स्किन के बारे में, बस बेसिकली एक मॉइस्चराइजर लगाओ, ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। जिनकी ऑयली स्किन है उनको क्या लगाना चाहिए? क्वांटिटी कम लगा लो, लगाओ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ। ये वाटर बेस नहीं है। ऑयल मतलब ऑयल की बात कर रही हूँ मैं। और ये जो है, ये वाटर बेस्ड होते हैं ना, थोड़े जेल बेस्ड होते हैं, लोशन बेस्ड होते हैं। जैसे ये लोशन है, ये वाटर बेस्ड है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। अच्छा हाँ, तो ये वाटर बेस्ड होता है। जो क्रीम होगी वो थोड़ी हेवियर होगी, लोशन होएगा वो थोड़ा फ्लूइडी सा होगा, नॉन ग्रीसी लाइट वेट लोशन। बिकॉज तो मैंने वो प्रोडक्ट ट्राई किया, ओके सो दिस राइट, ये मेरी स्किन पे सूट नहीं होता बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इट सेज But ड्राई ये- टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। हाँ, एंड दिस वर्क्स ऑन माई स्किन। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है ना, तो लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट पे। एक और चीज़ है ना, पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट बॉक्स कैसे पढ़ना है, और ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो लिखे हैं उसके जो सिंबल्स हैं वो क्या है, जब आप चूज करो प्रोडक्ट, पढ़ के देखो। फिर यार मैं हमेशा सोचता था कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ऑयली मॉइस्चराइज़र कुछ चाहिए, और मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करे, डिफरेंट। सेटाफिल वाज वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को सूट हुआ। बट इसका मैं को ऑयली वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसका नॉर्मल वर्जन यूज़ करता हूँ। दैट वर्क्स इसका नॉर्मल वर्जन इज गुड, दैट्स आई एम सेइंग। बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने लेबल पढ़ के जो ऑयली वाला यूज़, जब भी मैंने देखा कि दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, और बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई करी, वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया। जब मैंने एक नॉर्मल स्किन के लिए नॉर्मल स्किन पढ़ा लेबल पे और यूज़ किया, वो मेरे लिए वर्क करा। तो आई फील एनवायरमेंटली आप एसी में ज़्यादा रहते हो, हाँ। ठीक है, तो आपकी स्किन उससे ज़्यादा ड्राई हो रही है कंपेयर टू जो आप फील करते हो कि मेरा स्किन है। फेयर। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। ओके, कि एक मॉइस्चराइज़र में या आजकल जो प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडियंस देख रही है कि अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट में हो तो उसे फेंक देना चाहिए? कौन से टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं? A very interesting fact actually was, you know, sensitive skin was the first thing जब ये डेवलप कर रहे थे या डिस्कवर करते was in 1970, and it came in mind because of a sunscreen. A sunscreen was causing maximum sensitivity, and there was an ingredient called PABA, Okay. para-aminobenzoic acid. This ingredient caused highest amount of sensitivity, and that's how sensitive skin term was coined that time. इंटरेस्टिंग। उसके पहले लोगों को सेंसिटिव स्किन नहीं होती थी, पता ही नहीं कभी, होता था। हाँ, मतलब कभी कोई टॉक्सिक चीज़ लग नहीं रही थी ना फेस पे तभी। स्किन केयर जब ऑब्वियसली इंडस्ट्री बनी, कॉस्मेटिकल्स आए, लोगों ने चीज़ें अप्लाई की जिससे स्किन सेंसिटिव होने लगी। इन डर्मेटोलॉजी जो पैदा हो रहा है सेंसिटिव स्किन के लिए, उसके लिए एक अलग टर्म होता है ना, वी कॉल इट रोजेशिया। ओके, क्या होता है ये? रोजेशिया मीन्स रोज लाइक स्किन, लाल हो जाना, जैसे कहते हैं गुस्से में लाल हो जाना, दैट इज। सो लाल हो जाना, जब भी कोई जरा सा भी बाहर गए, धूप में सेंसिटिविटी हो गई तो रेड हो जाना। समटाइम्स राइट अमाउंट लुक्स क्यूट ऑल्सो, इसीलिए तो ब्लशेस चल रहे हैं अभी, राइट? बट दैट इज सेंसिटिविटी। व्हाट आर द अदर कोई और दूसरे कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं यूज़ करना चाहिए? टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स में अब जब हम कोई स्किन केयर लिखते हैं ना, नीचे जो ठप्पे आते हैं, जो स्टैम्प्स आते हैं, एक सल्फेट फ्री आता है, एक सिलिकॉन फ्री आता है, ओके, बट दीज आर अगेन अ वेरी ग्रे एरिया, मतलब दे आर नॉट बैड। सल्फेट्स आर गुड एंड सो इज सिलिकॉन। आप तो बिल्कुल नई चीज़ें बता रहे हो, दिस इज़ न्यू। सो ऑल ऑफ दिस, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनी है? ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। जब अगर ये अच्छी चीज़ें हैं एंड इफेक्टिव है, एंड एज अ डर्मैट आप साइंस और डॉक्टर हो कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर क्यों ये फ्री वाली चीज़ें आई है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री? मार्केटिंग का बहुत बड़ा खेल है इसमें, बिकॉज अभी ट्रेंड क्या है, दिस इज क्लीन ब्यूटी, दिस इज अ क्लीन प्रोडक्ट।
नेचुरल प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें जब लोग बोल रहे हैं फिर उनको किसी चीज़ को बुरा भी तो बोलना पड़ता है। यू थिंक क्लीन ब्यूटी बस एक ट्रेंड है, रियलिटी नहीं? कैन देयर बी क्लीन ब्यूटी? नो, कोई क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्लीन क्या हुआ। अगर कोई बोल रहा है ये एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा के मैं इतना बड़ा साइंटिफिक नाम बोल दूं तो क्या वो डर्टी हो गया? मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ना, सो क्लीन ब्यूटी कब बोल रहे हैं लोग? जब उसमें इंग्रेडिएंट्स कम है, उसको वो क्लीन ब्यूटी बोल रहे हैं कि इट इज़ जस्ट वन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। नेचुरल जो है ना, ये नेचुरल वर्ड इट्स अ मिसनॉमर, ओके, ये गलत है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैंने इसमें एलोवेरा डाला है, क्या उसकी एलोवेरा की खेती है जो उसने एलोवेरा निकाल के उसमें भरे हुए हैं? वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलोवेरा डाल रहा है ना उसमें। इतने सारे उसने कहाँ से बनाए प्रोडक्ट्स? तो कहाँ से नेचुरल आया? तो क्लीन ब्यूटी इज अ स्कैम? यस, बिग स्कैम। रियली? और इतनी जो प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन रही हैं। डू यू थिंक अ प्रोडक्ट विद वन इंग्रेडिएंट एंड देन वो बोल रहे हैं उसके, फिर उन्होंने 10 प्रोडक्ट बनाए विद वन इंग्रेडिएंट, फिर उन्होंने बोला अब आप इसके 10 लेयर बना लो, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन हो गया आपका। या आप एक प्रोडक्ट ले लो जिसमें वो 10 हैं। अब जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रेंड। इट्स अ ट्रेंड। दिस इज न्यू क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड ऑफ क्लीन ब्यूटी अराउंड द वर्ल्ड। लोग फेंक रहे हैं सारे, सब बोल रहे हैं टॉक्सिक है, प्लास्टिक्स है, कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनफर्टिलिटी कॉजिंग, PCOS बहुत बढ़ रहा है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अगर आपका PCOS आपको लगता है कोई स्किन केयर से हो रहा है? No, I'm talking about synthetic products. Synthetic products मतलब टॉक्सिक है, टॉक्सिक की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस causes infertility in guys and PCOS in girls. Like this is normally talked about on internet. मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। मुझे लगता है जिसने अपना क्लीन ब्यूटी का प्रोडक्ट बेचना है ना, वही ये बोल रहा है कि बाकी प्रोडक्ट से आपको PCOS हो रहा है या इनफर्टिलिटी हो रही है। कोई क्रीम लगाने से PCOS या इनफर्टिलिटी नहीं होने वाली। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं स्किन केयर पर। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे भर के नहीं लगा सकते। इंडिया में भी अगर नायका पे हमें कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वो आपके सर्टिफिकेशंस मांगते हैं। नायका ऐसे फालतू में अपने स्किन केयर के साइट पर भी लेता नहीं है प्रोडक्ट्स। बट इंडिया में सर्टिफिकेशन ऐसे ही मिल जाते हैं यार। हम सबको पता है कि पैसे खिलाओ और मिल जाते हैं सब। लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट। किसी की भी फैक्ट्री में कोई भी थप्पा आप लगवा सकते हो इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम एक दो जो थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, US आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो इजीली बन जाता है क्या इसमें? आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, आपको ये देखना अभी ना, इफ यू आर चूजिंग प्रोडक्ट्स लाइक सिटाफिल, इनकी तो सर्टिफिकेशंस हैं ना। मैं हर बार यही कहती हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट फ्रॉम कंपनीज जो रेप्यूटेड है फॉर योर स्किन, क्योंकि इनमें ये झोल नहीं करते सर्टिफिकेशन का, इनको लीगल मैटर्स का खौफ होता है। हाँ, सो इनके झोल नहीं होते बीच में। इनके प्रोडक्ट्स यूरोप में बने तो ये कोई क्लीन प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सदियों से ये सबसे बिका हुआ प्रोडक्ट है और वो काम कर रहा है। आपको क्लीन ले करना है, आप जाओ अपना एलोवेरा फोड़ के लगा लो मुंह पे, वही उससे क्लीन क्या होगा, बट वो भी रिएक्शन देता है फॉर स्टार्टर्स। नाउ obviously I'm reading and you know there's this whole thing कि अब skin has this nerve का issue. That's the reason sensitive skin is happening. Okay. Explain nerve का issue. Your nerves become overly sensitive in an area which has sensitive skin. They become overly hyperactive. So zara sa bhi when you feel the skin is dry or itchy, it's that nerve stimulus which goes to the brain and makes you itch over there. So you know the whole channel. Nerve का connection है to make with the skin. With sensitive skin. So at this point then आप skin treat करते हो कि nerve treat करते हो? हम skin treat करते हैं, but there are certain ingredients which help to soothe the skin. कि वो nerves को थोड़ा जो stimulus है, neurological stimulus है, उसको soothe कर सकता है. Panthenol is one such ingredient. जो थोड़े nerve soothing ingredients होते हैं, ना? और safe होता है? हाँ, safe होता है. And products come with this word soothing. Okay? Calming, skin relief. ये words जब होते हैं means they have those ingredients to calm the nerves. Okay, tell me कौन से ingredients हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं लगाना चाहिए, वो सिर्फ जब डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे तभी लगाना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स में ingredients हो तो इससे दूर रहो, डर्मेटोलॉजिस्ट से सुन के करो। Number 1,
स्टेरॉइड से दूर रहो अनलेस एंड अनटिल आपको प्रिस्क्राइब किया गया बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। स्टेरॉइड्स क्या क्या होते हैं? जस्ट गिव मी इंग्रेडिएंट्स के नाम, कि लोग कैसे पढ़ सकते हैं, या प्रोडक्ट्स के नाम। एंडिंग जो होएगी ना वो SONE आएगी, बीटामिथासोन, मोमेटासोन, हैलोबेटासोल भी आती है बट ये सोन वाले जो होते हैं इनसे दूर रहना है। आप जब चाहो ना तो वो क्रीम जो दी गई है उसको क्लिक करके एंड इंग्रेडिएंट को गूगल कर लो कि वो स्टेरॉइड है कि नहीं। ओके, सो स्टेरॉइड्स जो है इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ये क्योंकि स्किन को पतला करते हैं एंड बाद में लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको रिवर्स करने के लिए आपको फिर से डर्मेट की ज़रूरत लगेगी। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स। सर्टन इंग्रेडिएंट्स जो खुद से कभी प्रिस्क्राइब नहीं होने चाहिए या खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं लेने चाहिए इज़ रेटिनॉइड्स। ओके, रेटिनॉइड्स स्किन को बहुत मतलब उसका एक पर्टिकुलर तरीका है आपको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। आप डायरेक्टली, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने ये रेटिनॉल्स लगाए हुए हैं सोशल मीडिया पे देख के किसी को, और वो उनके स्किन के लिए ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा लगा लिया, बीच में ओवर एक्सफोलिएट हो गया स्किन एंड इट टेक्स अ वाइल टू गेट द स्किन बैक। दैट्स इट। सो रेटिनॉइड्स इज वन थिंग। रेटिनॉइड्स तो बहुत ज़्यादा लोग लगाने लग गए, इट्स अ ट्रेंड, एंड लेट 20 से स्टार्ट कर देते हैं लोग। Retinoid is a very good drug if used right, and it can be really bad. It's like that two-edged sword. Okay, explain रेटिनॉइड होता क्या है, क्या करता है, ताकि लोगों को समझ में आए। रेटिनॉइड एक इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट कर देता है। ठीक है, आपका स्किन जो बन रहा है, एंड जैसे मैंने कहा कि स्किन 28 to 42 डेज में न्यू स्किन बन जाता है, ये फास्टर कर देता है रेटिनॉइड। तो वो शेडिंग फास्ट कर देता है स्किन की। अगर आप रेटिनॉइड ज़्यादा लगाओगे ये बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको स्किन पीलिंग फील होती है। ठीक है, अगर आप इसको बराबर अधिक मात्रा में लगाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी पीलिंग रहेगी, सेल टर्नओवर ठीक रहता है, जिसमें क्या रहेगा कि न्यू स्किन आती रहेगी, सो बेबी स्किन बनती रहती है, तो फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। बट इज इट वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग? यस, लेट 20s में स्टार्ट कर देना चाहिए लोगों को। यस, रेटिनॉल एक बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, बट डोंट थिंक कि ये ट्रीट करने वाला है, ये प्रिवेंटिव है। झुर्रियाँ ठीक नहीं हो सकती, रिंकल्स ठीक नहीं हो सकते, रिंकल्स ठीक नहीं हो सकते दवाइयों से, क्रीम से, दवाइयों से, किसी से भी नहीं। उसके लिए इंजेक्ट करना ही पड़ेगा। करेक्ट। कौन से स्किन ट्रेंड्स हैं? थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने आज इससे क्या क्या सीखा और कौन से ऐसे अगले गेस्ट हैं जो आप चाहते हो जिनको हम हमारे पॉडकास्ट पे लेके आएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।